भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक सुबह बुद्ध अपने अनुयायियों भिक्षुओं के साथ एक बैठक में गए। आमतौर पर उसके हाथ में कुछ नहीं होता था, लेकिन इस बार उसके हाथ में रस्सी थी। भिक्षु आश्चर्यचकित हुए। बुद्ध बैठ गए और बिना कुछ कहे रस्सी में गांठें बांधने लगे। वहां बहुत सारे लोग बुद्ध को देख रहे थे और वे उत्सुक थे कि वह आगे क्या करेंगे। तब बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न पूछा। उसने एक रस्सी ली थी और उसमें 3 गांठें लगाई थीं। अब वह जानना चाहता था कि क्या गांठों वाली रस्सी वैसी ही है जैसी गांठें लगाने से पहले थी। एक छात्र ने अपने शिक्षक से एक प्रश्न पूछा। शिक्षक ने कहा कि इसका उत्तर देना कठिन है, क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। शिक्षक ने कहा कि यदि आप रस्सी को एक तरह से देखें तो यह बिल्कुल भी नहीं बदली है, लेकिन अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखें तो अब इसमें 3 गांठें हैं जो पहले नहीं थीं, इसलिए आप कह सकते हैं कि यह बदल गया है। हालांकि शिक्षक ने यह भी कहा कि भले ही यह बाहर से अलग दिखता हो, लेकिन अंदर से यह अभी भी वैसा ही है। इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है। बुद्ध ने कहा, मैं इन गांठों को खोल सकता हूं। फिर उसने रस्सी खींचनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि क्या इस तरह रस्सी खींचने से गांठें खुल जाएंगी। शिष्य ने कहा, नहीं, इससे वास्तव में गांठें और अधिक सख्त हो जाएंगी और उन्हें खोलना कठिन हो जाएगा। बुद्ध ने एक और प्रश्न पूछा कि गांठें कैसे खोलें। शिष्य ने समझाया कि उन्हें खोलने के लिए हमें गांठों को ध्यान से देखना होगा और समझना होगा कि वे कैसे बंधी हैं, तब हम उन्हें सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। रात बीत गई, सभी लोग चले गए और शूरपुख बेहोश होकर काम में डूबा रहा। बुद्ध उसके पास आए और बोले, शौरपुछ, आपको प्रसाद मिला या नहीं? शौरपुछ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बोल नहीं सकता, क्योंकि वह बहुत द्रवित था। वह बुद्ध के सामने झुक गया, जिन्होंने कहा था कि भगवान को लोगों से धन या चीजें प्राप्त करने की परवाह नहीं है। परमेश्वर वास्तव में चाहता है कि लोग उसके प्रति वफादार रहें। जब लोग वफादार होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और यह बात आप पहले ही समझ चुके हैं। एक गांव में बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे और रेत के घर बना रहे थे। कभी कभी वे बहस करते थे और गलती से एक दूसरे के घर गिरा देते थे। वे छोटी मोटी लड़ाइयों में भी पड़ जाते थे, लेकिन फिर एक बच्चा दूसरे पर हमला करके उनके घर पर बैठ जाता और उसे तोड़ देता। इसके बाद वे फिर से अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। बच्चों ने मनोरंजन के लिए यही किया। वहां महात्मा बुद्ध नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जो चुपचाप अपने छात्रों के साथ हो रहा सब कुछ देख रहा था। बच्चे खेलने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी एक महिला आई और बच्चों से कहा कि देर हो रही है और उनकी मां उनका इंतजार कर रही हैं। बच्चे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि पूरा दिन बीत चुका था और अंधेरा होने लगा था। वे डर गए और अपने बनाए मकानों को तोड़ने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कौन किसका मकान तोड़ रहा है। कल्पना कीजिए कि बच्चों का एक समूह खेल खेल रहा है, जहां उन्हें अपने घरों की ओर भागना है। एक बुद्धिमान व्यक्ति महात्मा बुद्ध ने अपने छात्रों से कहा कि यह खेल वैसा ही है जैसे हमारा जीवन होता है। जैसे बच्चों को खेल छोड़कर घर जाना पड़ता है, वैसे ही हमें भी एक दिन अपने जीवन में जो कुछ भी बनाते हैं उसे छोड़ना पड़ता है। इसलिए हमें चीजों से बहुत अधिक जुड़ना नहीं चाहिए और हमेशा वर्तमान क्षण में जीना याद रखना चाहिए। एक समय की बात है। एक राजा था जो एक राज्य पर शासन करता था। एक दिन दूसरे देश से एक आगंतुक राजा के दरबार में आया और उसे एक सुंदर पत्थर दिया। राजा को वह पत्थर बहुत पसंद था और वह उसके साथ कुछ विशेष करना चाहता था। उसने पत्थर से भगवान विष्णु की एक मूर्ति बनवाने और उसे राज्य के मंदिर में रखने का फैसला किया। राजा ने अपने सहायक महासचिव को मूर्ति बनाने का ध्यान रखने को कहा। गांव का नेता सर्वश्रेष्ठ कलाकार के पास गया और उसे एक विशेष चट्टान दी। नेता चाहता था कि चट्टान से एक भगवान की मूर्ति बनाई जाए और 7 दिनों में महल में भेज दी जाए। कलाकार यह सुनकर खुश हो गया कि मूर्ति बनाने के लिए उसे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। नेता के जाने के बाद कलाकार ने अपने औजार निकाले
और हथौड़े से चट्टान को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे वह कितना भी जोर से मारे, चट्टान नहीं टूटी। मूर्तिकार ने एक पत्थर को तोड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटा। उसने सोचा कि जब इतनी कोशिशों के बाद भी यह नहीं टूटा तो अब भी नहीं टूटेगा। उसने हार मान ली और बॉस से कहा कि पत्थर को तोड़कर मूर्ति बनाना असंभव है। मालिक को राजा के आदेश का पालन करना था, इसलिए उसने यह काम दूसरे मूर्तिकार को दे दिया। इस मूर्तिकार ने एक बार पत्थर पर प्रहार किया और वह टूट गया। बॉस को एहसास हुआ कि अगर पहले मूर्तिकार ने एक बार और कोशिश की होती तो वह सफल हो गया होता और इनाम जीता होता। एक समय की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त नाम के दो लड़के थे। सिद्धार्थ एक दयालु और सज्जन लड़का था, जबकि देवदत्त मतलबी और तर्कशील था। सिद्धार्थ तो सभी को पसंद थे, लेकिन देवदत्त किसी को पसंद नहीं थे। इससे देवदत्त को सिद्धार्थ से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन जब वे बगीचे में घूम रहे थे तो उन्होंने पास में एक हंस को उड़ते हुए देखा। सिद्धार्थ हंस को देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन देवदत्त ने उस पर तीर चलाकर उसे घायल कर दिया। सिद्धार्थ घायल हंस की मदद के लिए दौड़े, लेकिन देवदत्त हंस को उनसे छीनना चाहते थे। सिद्धार्थ ने मना कर दिया और कहा कि वह हंस को किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकते जिसने उसे चोट पहुंचाई हो। देवदत्त क्रोधित होकर राजा के पास सिद्धार्थ की शिकायत करने गया। राजा ने दोनों की बात सुनी और सिद्धार्थ से अपनी बात समझाने को कहा। सिद्धार्थ ने शांति से कहा कि उन्होंने हंस की जान बचाई है और उन्हें इसे अपने पास रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। राजा और उनके सलाहकार सिद्धार्थ से सहमत हुए और कहा कि जो किसी की जान बचाता है उसे नुकसान पहुंचाने वाले की तुलना में अधिक अधिकार होते हैं।